गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष यानी कुछ अलग, सामान्य नहीं। जो हम सामान्यतः बातें करते हैं उनसे कुछ अलग हटके कुछ विशेष अर्थ। तो आओ पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर समझाती हूँ मैं आपको। विशेष अर्थ, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। देखो, ये पूरा एक वाक्य नहीं होता। वाक्यांश, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाक्यांश, वाक्यांश क्या होते हैं? किसी वाक्य का एक अंश यानी कि कोई भाग, वाक्य का एक भाग होता है, ये मुहावरा होता है। पूरा वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए हम अगर सिर्फ वाक्यांश यानी कि सिर्फ मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वो पूरा नहीं होगा। उसका हम प्रयोग वाक्य के अंदर करते हैं। मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा कठिन है। यह अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। देखिए, इस बात को ध्यान दें कि इसे हम अभ्यास से ही सीख सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ प्रसिद्ध मुहावरे, उनके अर्थ बताती हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आपने भी सुना होगा कि जब बड़े लोग बात करते हैं तो वो इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं कि वो तो अपने आप मियाँ मिट्ठू बन रहा था, अपने मुंह। इसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना, कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करता है वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, यानी कि खुद ही अपने बारे में अपनी तारीफ करना। अच्छे आदमियों को, वाक्य प्रयोग देखिए इसका, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो अगर हम इसे कहें कि अच्छे आदमी स्वयं अपनी प्रशंसा करना उनको शोभा नहीं देता, वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, वाक्य को अच्छा बनाने के लिए, उसे अच्छा दिखाने के लिए, प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, विशेष अर्थ लाने के लिए यहाँ पे हमने प्रयोग किया, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। अब अगर हमने ये वाक्यांश इसमें प्रयोग कर लिया तो ये पंक्ति सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा देखिए, अक्ल का चरने जाना। अक्ल का चरने जाना यानी कि समझ का अभाव होना। जैसे इतना भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गई है? जैसे किसी को कोई बात समझाई गई, वो नहीं समझ पा रहा है तो कह दिया गया कि अक्ल का चरने जाना, कि उसकी अक्ल जो है चरने गई है। आगे देखिए, अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ है स्वावलंबी बनना। देखिए बच्चों, अब आप ये मत सोचिए कि आप अगर खुद खड़े हो गए हैं तो हम सब, आप सोचने लगे, आपके मन में आ जाए कि हम सब अपने अपने पैरों पे ही खड़े होते हैं। यहाँ पे उसका अर्थ वो नहीं है। उसका अर्थ है स्वावलंबी बनना, यानी कि खुद पर निर्भर रहना। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अगला देखिए, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। कहते हैं ना, जब हम किसी को कोई बात बार बार समझा रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहा है तो हम बोलते हैं आजकल तो तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो, यानी कि तुम्हें बार बार हम समझा रहे हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो, यानी कि तुम मूर्ख हो। आगे देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है मतलब निकालना। आजकल के नेता अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। इसका अर्थ है कि नेता क्या करते हैं, अपना मतलब निकालना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, जब आपने देखा होगा जब वोट का टाइम आता है, वोटिंग का टाइम, तो वो कहते हैं हम, आप हमें वोट दें, हम आपके लिए काम करेंगे, हम जीतने के बाद वो करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, यानी कि वो अपना मतलब निकाल रहे हैं आपसे। आगे देखिए, आगे आंखें खुलना यानी कि सचेत होना। ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि जब हम किसी चीज से ठोकर खाते हैं, ठोकर खाना यानी कि ठोकर खा के गिर जाना, यानी कि जब हमें किसी कार्य को करने का अनुभव मिलता है और वो अनुभव गलत, अच्छा नहीं होता, हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो इसका अर्थ होता है कि हमने ठोकर खाई, यानी कि हम सचेत हो गए और हमारी आंखें खुल गई। आंख का तारा बहुत प्यारा। आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। हम कहते हैं ना, हमारा बच्चा हमारी आंख का तारा है, यानी कि वो हमें बहुत प्यारा होता है। हर बच्चा अपने माँ बाप की आंख का तारा होता है। आंखें दिखाना, बहुत क्रोध करना। राम से मैंने सच बातें कह दी तो वो मुझे आंखें दिखाने लगा। इसका अर्थ है बच्चों कि जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत अधिक गुस्सा आता है, तो उसको हम मुहावरे में प्रयोग करते हैं। कैसे? आंखें दिखाना, कि राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान आप जानते हैं, आकाश बहुत ऊंचा है, हमारी पहुंच से बहुत ऊपर। तो इसका अर्थ है कि आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी हैं। अब अगर हम बोलते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। जिसके बदले में हम बोले कि आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बन रही हैं जो आसमान से बातें कर रही हैं, यानी कि वो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें अब बनने लगी हैं।
ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट करना। राम चाहता था कि वह अपने शत्रु के घर की ईंट से ईंट बजा दे, यानी कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे। आगे देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना, यानी कि किसी ने आपके लिए कुछ गलत किया और आपने भी उससे बढ़कर उसका बदला लिया। भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तुम तो दिखाई ही नहीं देते, लगता है कि ईद के चांद हो गए हो। जैसा आप जानते हैं बच्चों, ईद में चांद देखने पर ईद मनाई जाती है, उससे पहले चांद कई दिन तक नहीं दिखता। ईद का चांद जब दिखता है वो बहुत खास होता है, तो इसलिए कहते हैं जब हमें कोई बहुत दिनों तक नहीं मिलता तो कह देते हैं कि अब तो तुम ईद का चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, यानी कि इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। यहाँ पे क्या होता है, रहस्य की बात कोई कैसे जान सकता है, जब उसे अनुभव हो। तो इसीलिए कहा गया है कि वह इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। आप जानते हैं 19 के बाद क्या आता है, 20 आता है। तो यानी कि जब किसी में बहुत कम अंतर हो, 19 के ठीक बाद 20 आ रहा है, तो उसे कहा जाता है 19-20 का अंतर। राम और श्याम की पहचान कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों में 19-20 का ही अंतर है। उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी हो जाना, राम इतना गुस्सैल है कि किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझो उल्टी गंगा बह जाए, यानी कि ऐसा हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी हो जाना, मतलब ऐसा हो जाना जो कभी सोचा ही ना हो। इसीलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो वाक्य प्रयोग किया है कि राम इतना गुस्सैल है, किसी से प्रेम से बात नहीं करता, समझो उल्टी गंगा बह। यहाँ देखिए 9-2-11 होना, चित्र में देखिए, बिल्ली को देखते ही चूहा 9-2-11 हो गया। इसका अर्थ है कि बिल्ली को देखते ही चूहा भाग गया। क्यों बच्चों, क्योंकि बिल्ली और चूहे में अच्छी खासी दुश्मनी होती है। चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर आक्रमण करती है, उसे खाना चाहती है, तो इसलिए बिल्ली को देखते ही चूहा 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। अगला, आंखों का तारा। आंखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा होना। अनुराग अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ये देखिए, अनुराग अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो बच्चों, हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। आगे देखिए, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। जब किसी के पास कोई एक ही सहारा हो, वो अंधे की लाठी कहलाता है। रोहन अपने बाबूजी के लिए अंधे की लाठी है, यानी कि रोहन जो है अपने बाबूजी का एकमात्र सहारा है। बच्चों, अंधा कैसे चलता है, अंधा जो अंधे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो लाठी के सहारे से चलते हैं, तो उनका सहारा लाठी होती है। इसी तरह से जिनका कोई नहीं होता, सिर्फ एकमात्र सहारा हो, वो अंधे की लाठी कहलाते हैं। आगे देखिए, मुहावरे। आंखों में धूल धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य, रमेश सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। देखिए, रमेश सिपाही की आंखों में, अब धूल झोंक कर भागने का यह अर्थ नहीं है कि धूल उठाई, मिट्टी उठाई उसकी आंखों में डाल दी, नहीं। उसका अर्थ है कि उसे धोखा देकर भागना। आगे देखिए, मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना यानी कि खाने की जो चीज हो उसे देखकर ललचाना। अगर हमने कोई चीज रख ली, अब हम कहीं जाते हैं, आपको अगर समोसे बहुत पसंद है या मिठाई पसंद है, तो उसे देखते क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो कहते हैं ना, अरे वाह, आज तो रसगुल्ले देखते ही मुंह में पानी आ गया। अब देखिए बच्चों, कुछ मुहावरे कान से संबंधित। देखिए, कान, कान काटना। कान काटने का अर्थ होता है चालाकी करना, कि वो इतना तेज है, मोहित इतना तेज है कि वो कान काटता है, यानी कि वो बहुत चालाकी करता है। कान खाना, बहुत बोलना। जब कोई बच्चा बहुत बोलता है तो हम बोल देते हैं ना कि तुम तो बहुत बोलते हो, तुम तो मेरे कान खा गए। कान पर जू ना रेंगना, परवाह ना करना। अब देखिए, कई बार होता है माता पिता या शिक्षक गण बच्चों को बार बार बोलते हैं आप अपना कार्य समय पर करें, पर बच्चे क्या करते हैं, कान पर जू नहीं रेंगती उनके, यानी कि वो परवाह नहीं करते। कान पकड़ना यानी कि पराजय स्वीकार करना, बुरे काम को न करने की प्रतिज्ञा करना, कि जब हम बच्चों कुछ गलती करते हैं, हमें एहसास होता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हम कान पकड़ते हैं ना कि अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कान में तेल डालना यानी कि ध्यान ना देना। जब कोई कुछ बता रहा है और उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये होता है कि उन्होंने तो अपने कानों में तेल डाल लिया। कान भरना यानी कि झूठी सच्ची बातें सिखाना, किसी को झूठी सच्ची बातें सिखाना। कान का कच्चा, बिना विचारे किसी के कथन पर विश्वास कर लेना। जब किसी ने किसी को कुछ बोला किसी के बारे में और वो उसकी बात पर विश्वास कर ले, तो उसे कान का कच्चा कहते हैं, यानी कि वो बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाता है। देखिए कुछ मुहावरे और।
दांत कटी रोटी होना यानी कि गहरी दोस्ती होना है। देखिए बच्चों, आप चित्र देख रहे हैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी का, शोले फिल्म का सीन है ये। दांत कटी रोटी थी दोनों की, यानी कि दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। नाको चने चबाना, तंग करना, परेशान करना। कहते हैं ना, जब बहुत कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसने तो मेरी नाक में चने चबवा दिए। नाक का बाल होना, अति प्रिय होना। अब अकबर और बीरबल के विषय में कहा जाता है कि बीरबल अकबर की नाक का बाल था, यानी कि बहुत प्रिय। बच्चों, हमें अपने नाक के बाल बहुत प्रिय होते हैं। आपसे कोई आपकी नाक का बाल नहीं खींच सकता, क्योंकि वो बहुत प्रिय होता है। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना, हम किसी कोई परवाह नहीं करते, कोई बोल रहा है बोलते रहे, हमें नहीं सुनना। कान फूकना, दीक्षा देना, बहकाना, वही अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई किसी को सिखा दे और उसकी बातों में आ जाना। तो ये सब मुहावरे हैं बच्चों। आगे देखिए, एक चित्र देखिए, ये भैंस के आगे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बीन बजा रहा है। भैंस के आगे बीन बजाने का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। यानी कि हम कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति है, उसे हम बार बार समझा रहे हैं, जबकि उस पर उसका कोई असर नहीं होना है, उस पर ज्ञान का असर नहीं होता। अब ये तो थे बच्चों मुहावरे। इसके बाद देखिए लोकोक्तियां। मुहावरे तो मैंने आपको बताया, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वो मुहावरे। अब लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोगों के अनुभव पर आधारित प्रचलित उक्ति या कथन। यानी कि लोग अपने अनुभव पर जो उक्ति या जो कथन, जो पंक्तियां बना लेते हैं, उन्हें लोकोक्तियां कहते हैं। लोकोक्ति समाज के अनुभवों के निचोड़ के आधार पर वाक्यांश या काव्यांश होता है। इसके शब्दों का प्रचलित अर्थ लिया जाता है। देखिए कुछ लोकोक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, ये मैंने भी बताया। अदगल गगरी छलकत जाए, यानी कि बहुत उसके पास थोड़ा सा ही ज्ञान है और उसे ही वो बार बार सबके आगे बखान कर रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया ही चली गई। यानी कि अगर अब जब समय निकल गया तो अब पछताने से क्या होगा। इसी तरह की बहुत सारी लोकोक्तियां हैं बच्चों, आपके किताब में भी है, पुस्तक में। ये देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है, ऊँट देखिए कितना विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और जीरा क्या है, बहुत थोड़ा सा होता है। अब यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है आवश्यकता से कम। किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देना ऊँट के मुंह में जीरा देने के समान होती है। ये देखिए, ये सारी लोकोक्तियां हैं। खुद गलती करके दूसरों को भला बुरा कहना, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब खुद तो गलती कर दी और उसका सारा जो है श्रेय दूसरों पर डाल दो कि ये तो आपने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो आपने देखा, अभी मैंने आपको बहुत सारे मुहावरे करवाए, समझाए हैं। आपको ये वाले समझने हैं, उसके अलावा जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और अच्छी तरह समझने हैं, रटना नहीं है। मुहावरों को समझना है, उनका प्रयोग आपको अपनी जीवन में दिनचर्या में करना है।